है आपका? नाम विष्णु तिवारी, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम सिलावन के, जिला ललितपुर। क्या हो गया था आपको? एक्ट 376 की मुकदमा में फर्जी जेल गए थे हम। किस सन में? 2003 में किसने शिकायत करी थी? मुकदमा लिखा गया था, एक रजक था समाज से, जी जी। उसने हम पे एक्ट और 376 का मुकदमा बनवाया था। 2003 में सजा पड़ गई थी, 2000 का केस था। तो वो कितने साल जेल रहे? 20 वर्ष, मतलब पूरा, हाँ 20 वर्ष जेल रहे। 20 वर्ष जेल रहे। हाँ। तो कोर्ट ने फिर क्या निर्णय दिया? कोर्ट ने कुछ नहीं दिया। कोर्ट ने आखिरकार बरी करके हाई कोर्ट ने हमको यहाँ खड़ा कर दिया। आज इस मुकाम पे खड़े के सब कुछ हमारा ध्वस्त हो गया। माँ बाप ख़त्म हो गए, 2 भाई ख़त्म हो गए, पूरी जायदाद ज़मीन सब चला गया, मकान भी नहीं है। हम किराए पे मकान में रह रहे हैं, मजदूरी करके अपना खा रहे हैं। ना हमें आवास मिला, ना हमें राशन कार्ड मिला, ना हमें कोई पट्टा मिला कि जिससे हम अपना पेट गुजारा कर सकें। तो ये आपको कब पता चला कि ये झूठी शिकायत थी? जी, हमें अपने आप में ही भरोसा था कि हम झूठे हैं तो झूठे पाए जाएंगे और समय ज़रूर लगेगा। समय बुरा चल रहा है, वो ज़रूर है समय का, लेकिन भगवान पे हमें विश्वास था। हमने अपनी मेहनत करी जेल के अंदर और मेहनत करके अपना पेट भरण किया और सही तरीके से रहे, भगवान को पकड़े रहे, तो ईश्वर ने हमें बाइज्जत बरी करके, मतलब। तो वकील आप ही ने किया था कि सरकार ने? नहीं, हमने नहीं किया। विधिक सेवा समिति है जो, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत भगवान उनका भला करे। और वो थी जो हाई कोर्ट के विधिक सेवा समिति से, तो उन्होंने निःशुल्क मतलब वकालत लड़ी। बिल्कुल हम पे कुछ नहीं था, हमने कुछ नहीं दिया। हम कहेंगे झूठ है तो झूठ नहीं कहना है। हमने कुछ नहीं दिया, ना उनको हमने दिया है कुछ। हमने तो, उनने हमारा केस लड़ा और उनका भगवान भला करे, उन्हीं ने हमें छुड़वाया। तो उनने कितने साल तक लड़ा उन्होंने? वही 2016-17 से 21 तक हम छूट गए। तो वकील साहब का नाम याद है? कौन वकील थे? वो थे राणा, श्वेता राणा। श्वेता राणा थे। हाँ, श्वेता राणा और मोहित पांडे। अच्छा, ये दोनों ने लड़ा है। हाँ। फिर इसके बाद आप जब आप बरी हुए उसके बाद मुलाकात हुई वकील साहब से? नहीं, हम गए थे हाई कोर्ट आवास के लिए गए थे, तो उन बिजी थी तो नहीं मिल पाए। जिलाधिकारी से मिले आप? हाँ, जिलाधिकारी नो, जब वो दिनेश साउथ के जो दिनेश कुमार थे, हाँ, इधर के डीएम साहब, जी जी, जब हम आए थे तो हमने उनसे अपनी मांग रखी थी और वो बहुत बढ़िया आदमी थे, वो करवा भी देते, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद कोई अधिकारी ने हमारी सुनी भी नहीं है। हम कई बार आए तो कोई सुनवाई नहीं भाई। क्या चाहते आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा राशन कार्ड बन जाए तो अंत्योदय का जो हम, मतलब हमारा गुजारा बसर कर चल जाए, और एक आवास बन जाए और एक आध पट्टा मिल जाए थोड़ा बहुत। जो ज़मीन को, जो हमारी ज़मीन तो चली गई, तो हमें ऐसा है कि उसमें अपना मजदूरी करके अपना खा लेंगे। बुढ़ापा आ गया है। कितने साल के हो गए? जी, हो गए हम लगभग 42-43 के साल के हो गए, 43 के। और जिस समय SC ST लगाया गया था उस समय उम्र क्या रही आपकी? होगी 21, मतलब 18-19 से 20 तक के लगभग। परिवार में कितने भाई हो? 5 भाई थे, एक बहन है और माँ बाप थे। अब तो सभी कुछ भी नहीं बचा, सब बिखर गए। 2 भाई ख़त्म हो गए, माँ बाप ख़त्म हो गए, और जो भाई ये थे सो गरीब हैं, सो बिखर गए, इधर उधर मजदूरी कर रहे, बाहर डले। तो जिस समय जेल में थे उस समय आपके परिजन जब खत्म हुए तो आप अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए? नहीं, यहाँ हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस सरकार का, इस देश का, कि हम अपने माँ बाप के भी संस्कार में नहीं आ पाए और पैरवल नहीं मिली, ना बेल मिली, ना कोई सुनवाई भाई। हमें पता ही भी नहीं चला। तो जब आप छूटे तब पता चला आपको? जब पता चला हमें कि हमारे पिताजी और हमारी माताजी और हमारे 2 भाई खत्म हो गए। किस जेल में बंद थे? आगरा सेंट्रल जेल। तो पूरी सजा वहीं काटी आपने? जी, पूरी सजा काटी और हाई कोर्ट ने बरी करा जब हम छूट के आए। मतलब पूरा झूठा केस था? बिल्कुल झूठा ही नहीं होता तो हम काहे को फिर छूटते, सरकार क्यों छोड़ देती? तो सरकार को मतलब 20 साल बाद याद आई कि इसकी सरकार की लापरवाही और अधिकारियों की कुछ, मतलब वो नहीं थी, जो अधिकारियों ने सोचा समझा और देखा नहीं और केवल कार्रवाई की और जज ने बैठ के चैम्बर में बैठ के सजा सुना दी। अब वो तो हुआ ही नहीं, जो केस जो हुआ नहीं, जो अपराध उसमें फर्जी फंसा दिया, सुनवाई तो थी नहीं।
तो बस काटते रहे, और जब भगवान ने सुनी तो फिर बरी हुए। हमें विश्वास था कि बरी होना ही है। कौन सी कोर्ट ने आपको बरी किया था? हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने किया था। हाई कोर्ट यही उत्तर प्रदेश हाँ, वाली? 3 जजों की खंडपीठ थी। अच्छा। और उसमें केस चला तो उसमें पाया गया कि कोई दोष नहीं है इन पे, निर्दोष साबित हैं ये, और 20 वर्ष जेल काटी।